नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टैब के बारे में जानेंगे। डेटा टैब का उपयोग करके आप अपने डेटा को फिल्टर, सॉर्ट और विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही आप बाहरी स्रोतों से डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यह टैब विशेष रूप से बड़े डेटा सेट्स के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। चलिए एक-एक करके डेटा टैब के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स को समझते हैं। गेट ट्रांसफॉर्म डेटा। इस सेक्शन का उपयोग आप बाहरी डेटा स्रोतों से डेटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। गेट डेटा। गेट डेटा आपको बाहरी डेटा स्रोतों जैसे एसक्यूएल सर्वर, वेब, टेक्स्ट फाइल्स या अन्य एक्सेल फाइल्स से डेटा इंपोर्ट करने की सुविधा देता है। आप विभिन्न डेटा स्रोतों से कनेक्ट करके उन्हें एक्सेल में ला सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर में आप इंपोर्ट किए गए डेटा को कस्टमाइज और साफ कर सकते हैं। यहाँ से आप डेटा में बदलाव कर सकते हैं, जैसे अनचाहे कॉलम्स को हटाना या डेटा को बदलना। सॉर्ट फिल्टर। इस सेक्शन का उपयोग आप अपने डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप डेटा को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सॉर्ट। सॉर्ट का उपयोग करके आप अपने डेटा को असेंडिंग, आरोही या डिसेंडिंग, अवरोही क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी कॉलम में मौजूद नंबरों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिल्टर। फिल्टर का उपयोग करके आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल उन्हीं डेटा को देख सकते हैं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार फिट होते हैं। फिल्टर लगाने के लिए कॉलम हेडर पर क्लिक करें और फिल्टर ऑप्शन चुनें। इसके बाद आप चुन सकते हैं कि कौन से डेटा को दिखाना है और कौन से नहीं। क्लियर। क्लियर का उपयोग करके आप किसी भी सॉर्ट या फिल्टर को हटा सकते हैं जो आपने डेटा पर लागू किया है। रीअप्लाई। रीअप्लाई का उपयोग करके आप फिल्टर और सॉर्ट को फिर से लागू कर सकते हैं, खासकर जब आपके डेटा में बदलाव हुआ हो। डेटा टूल्स। यह सेक्शन आपको डेटा के साथ कई प्रकार की उन्नत कार्यक्षमता प्रदान करता है, जैसे डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट को कॉलम में बदलना और डुप्लिकेट हटाना। टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स का उपयोग करके आप एक कॉलम में मौजूद डेटा को अलग-अलग कॉलम में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक सेल में नाम और उपनाम दोनों हैं, तो आप इन्हें अलग-अलग कॉलम्स में विभाजित कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का उपयोग आप यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि किसी सेल में केवल सही प्रकार का डेटा एंटर किया जाए। उदाहरण के लिए, आप एक कॉलम को केवल संख्याएं या केवल तारीख स्वीकार करने के लिए सेट कर सकते हैं। रिमूव डुप्लिकेट्स। रिमूव डुप्लिकेट्स का उपयोग करके आप अपने डेटा से डुप्लिकेट एंट्रीज हटा सकते हैं। यह फीचर तब बहुत उपयोगी होता है जब आपके डेटा में एक ही प्रकार की जानकारी बार-बार एंटर हो गई हो। फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का उपयोग करके एक्सेल आपके डेटा के पैटर्न को समझकर स्वचालित रूप से बाकी डेटा भरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले कॉलम में फर्स्ट नेम और दूसरे में लास्ट नेम डालते हैं, तो एक्सेल खुद से बाकी डेटा को भरने की कोशिश करेगा। फोरकास्ट। यह सेक्शन आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए टूल्स प्रदान करता है। फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट का उपयोग आप अपने डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं। यह आपको एक चार्ट बनाकर दिखाएगा कि अगले समय में आपका डेटा कैसे बढ़ेगा या घटेगा। व्हाट इफ एनालिसिस।
व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स आपको विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर डेटा का विश्लेषण करने की सुविधा देते हैं। सिनारियो मैनेजर, आप अलग-अलग परिदृश्य बना सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका परिणाम क्या होगा। गोल सीक, यह टूल आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि कोई विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको डेटा में क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी। डेटा टेबल, यह आपको एक साथ कई मानों के परिणामों का विश्लेषण करने में मदद करता है। आउटलाइन, इस सेक्शन का उपयोग आप बड़े डेटा सेट्स के विभिन्न हिस्सों को ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए कर सकते हैं, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। ग्रुप ग्रुप का उपयोग आप अपने डेटा को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। इससे आप डेटा के कुछ हिस्सों को एक साथ छिपा या दिखा सकते हैं। अनग्रुप अनग्रुप का उपयोग करके आप पहले से ग्रुप किए गए डेटा को फिर से अलग कर सकते हैं। सबटोटल सबटोटल फीचर आपको प्रत्येक ग्रुप के लिए सबटोटल जोड़ने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉलम में कुछ आइटम्स के सबटोटल्स निकालना चाहते हैं, तो यह टूल आपके लिए उपयोगी होगा। कनेक्शंस, यह सेक्शन आपको वर्कबुक में डेटा कनेक्शन को मैनेज करने की सुविधा देता है। रिफ्रेश ऑल, अगर आपने बाहरी डेटा स्रोत से डेटा इंपोर्ट किया है, तो रिफ्रेश ऑल का उपयोग करके आप डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड जानकारी देख सकें। कनेक्शंस कनेक्शंस आपको यह दिखाता है कि आपकी वर्कबुक में किन-किन डेटा स्रोतों के साथ कनेक्शन है। आप यहां से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या उन्हें मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के डेटा टैब का पूरा परिचय। इस टैब की मदद से आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और बाहरी स्रोतों से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा टैब विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हों। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टैब के प्रमुख फीचर्स और उनके उपयोग के बारे में सीखा। आशा है कि यह जानकारी आपके काम को और भी बेहतर बनाएगी। धन्यवाद।